बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और हमेशा की तरह दुआ कि आप जहाँ पे होंगे अपने घरों में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने वीकेंड को एंजॉय भी साथ साथ कर रहे होंगे। और मैं ये नहीं कह सकती कि बाहर का मौसम आने को है, लेकिन येस, सर्दी के बाद फिर बाहर का मौसम आता है। और जिस तरह कल भी जिक्र किया मैंने कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और बाहर के मौसम की जब हम बात करते हैं तो हर तरफ मुझे कलर्स ही कलर्स नज़र आते हैं। और एक वक्त ऐसा था कि लाहौर में ख़ास तौर पे स्प्रिंग फेस्टिवल्स बनाए जाते थे, अभी भी मनाए जाते हैं, लेकिन कोविड की वजह से आपको पता है कि बड़े पैमाने पे फिर जो फेस्टिवल्स हैं उनको ख़त्म कर दिया गया प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में आपको हर एक मौसम को एंजॉय करना चाहिए। और वो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि दिल का मौसम अच्छा हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है। और यकीन जाने अब जाके उम्र के इस हिस्से में जाके मुझे ये बात समझ आती है कि अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मामलात में आप इत्मीनान महसूस करते हैं, आप दूसरों की अगर मदद करें, दूसरों के दुख दर्द को समझ लें। मदद करना फिर एक और लेवल होता है, लेकिन अगर आप दूसरों के दुख दर्द का एहसास करना शुरू कर दें तो आप यकीन जाने जो सेटिस्फैक्शन, जो इत्मीनान, जो सुकून आपकी ज़ात को मिलता है, मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ी एक नेमत नहीं हो सकती। और हम अक्सर ज़िंदगी में इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बहरहाल जी, वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले वीडियो टीज़र पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने आपके साथ शेयर किया। भाई आज का प्रोग्राम, और ये मैं रस्मन जुमला नहीं कह रही, अभी जो सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े सितारे लिटरली मेरे साथ मौजूद हैं, आज मैं लिटरली इंजॉय सिर्फ करना चाहती हूँ और उनकी क्या खातिर होने वाली है ये हमने नूर से जानना है। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम। नूर, अभी आपके कंधों में बड़ी जिम्मेदारी है, क्या क्या कुछ होने वाला है ये बताएं। आज का हमारा मेन्यू चाइनीज़ है। हम लोग सबसे पहले स्टार्टर में सूप बना रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल सूप। इसके साथ हम मेन कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। सो फिर हम पहले सूप सर्व करेंगे, उसके बाद एंड वर्डिक्ट होगा हमारे गेस्ट का। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फिर जो वर्डिक्ट जैसा होगा, जैसा बना हुआ होगा खाना, फिर वही जवाब मिलेगा आपको। तो आप तैयार हो जाएं। चले जी ख़वातीन हज़रात, ऑलराइट मूविंग ऑन। मेरी पहली मेहमान शख्सियत बिल्कुल मेहमान नहीं है आपके अपने, इसलिए क्योंकि इनके द लेगेसी रन्स इन द फैमिली। अलबेला साहब की बात करें, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मेरी उनसे मुलाकात ना हो सकी, लेकिन हमने जितना सुना, जितना उनको स्क्रीन पे परफॉर्म करते हुए देखा, जो उनके कॉलीग्स, एक नहायत नफीस शख्सियत के मालिक, और हैप्पी कम लकी गो, ये जुमला जो है बड़े कम ऐसी पर्सनालिटीज़ पे फिट इन बैठता है। जो अलबेला साहब इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू ब्लेस्ड माशाल्लाह से पीपल जो आज भी अपने काम और फ़न की वजह से लोगों के दिलों में ज़िंदा है। उनकी लेगेसी को आगे लेकर बढ़े और अगेन वही शफ़क़त के साथ, वही एहतराम, वही आज़ी और इनकसारी के साथ अपने वालिद साहब की जो नाम है उसके अलावा अपनी एक अलग पहचान बनाई। सो हमारे साथ मौजूद हैं और जब ये आते हैं तो फिर हंसी रुकती नहीं। हंसी क्यों नहीं रुकती ये मुझे नहीं पता, ये कुदरती अल्लाह ताला का तोहफ़ा है इनको। हमारे साथ मौजूद हैं हनी अलबेला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैचिंग तो ऐसी हुई मेरी और आपके कपड़ों के रंग की, बस कि लगता है बकायदा कोऑर्डिनेशन हुई है कोई। बस ये अल्लाह का को खास करम है। अब किस पे है ये नहीं। अच्छा, इसका जवाब होल्ड पे, क्योंकि जो अगली मेहमान शख्सियत है मेरी तो आपा है, वो इसका जवाब देंगी। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाली अस्मा अब्बास साहिबा, अस्मा आपा, शी नीड्स एक्चुअली कोई इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं क्योंकि अस्मा अब्बास साहिबा का नाम ही काफ़ी है। अगेन इनके वालिद साहब की बात करें, अहमद बशीर साहब की, फिर हर एक बहन की बात हम करें, नीलम आपा की बात करें, सुंबल आपा की करें, बुशरा आपा की बात करें, हर एक शख्स ने, हर एक फ़र्द ने अपना एक मखसूस नाम बनाया और पहचान बनी। और हमारी पीको तो मेरे सामने ज़ारा नूर अब्बास तो इतनी सी थी। मुझे याद है पहली बार मैं अस्मा आपा के घर इंटरव्यू करने बुशरा आपा का गई थी, करते करते माशाल्लाह शी इज़ ऑल्सो नाउ अ स्टार। सो अगेन ये अल्लाह ताला का ख़ास करम कि अस्मा आपा ने जो किरदार निभाए, सिंगिंग की, सीरियस एक्टिंग की, कॉमेडी एक्टिंग की, नेगेटिव रोल, सास के हो ऐसे जालिम रोल्स किए कि बंदा बहू पे तरस खाना शुरू हो जाए। सो हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी अस्मा अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कोई जवाब इनको देना है? क्या अल्लाह मलाई जोड़ी करना है तो मेरे लिए तो इस वक्त इतना यकीन करें, मैं अस्मा आपा के साथ इतनी मेरी
मोहब्बत और इतना एहतराम का मेरा इनके साथ एक रिश्ता है, और ये रिश्ता ये खुद बनाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इनके साथ जो लोग काम करते हैं या इनके आसपास होते हैं, उनका इनके कुदरती इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो फिर चलता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और अस्मा आपा का एक और हम अब देख रहे हैं पर्सनालिटी का एक ऐसा रुख जो कि मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। एज ए फैशन डिज़ाइनर इन्होंने अपना एक लेबल खोला, अस्मा अब्बास डिज़ाइंस। और जो सबसे खूबसूरत बात मैंने जो इंस्टा पेज देखा, और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, फेसबुक पेज देखा है कि ट्रेडिशनल वर्क को प्रमोट कर रही हैं और बहुत उम्दगी के साथ कम प्राइस में आपको अच्छे फैशनेबल कपड़े मिल जाएं, ये बड़ी बात होती है। सो आपसे अब उस हवाले से हमने ज़रूर बात करनी है। अच्छा जी, इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं। गलती मेरी ये हुई कि अस्मा आपा का तारुफ पहले करा दिया, हालांकि नीलम आपा बड़ी हैं, और नीलम आपा जितनी माशाल्लाह बड़ी हैं, उन्होंने बड़ेपन का हमेशा सबूत भी दिया। जितने मैंने इनके इंटरव्यूज़ किए, अपनी तमाम बहनों का, अपने तमाम बहन भाइयों का इन्होंने ख्याल रखा माँ बन के, और इनमें वो ममता नज़र भी आती है। लेकिन नीलम बशीर साहिबा की जब हम बात करते हैं तो 11 किताबें शाया हो चुकी हैं, शायरा भी हैं, खाका निगार भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, अफसाना निगार भी, और बहुत कुछ है इनके क्रेडिट पे। सो हमारे साथ मौजूद है आपकी अपनी नीलम अहमद बशीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आपा, आपके क्रेडिट में इतना कुछ कि मुझे लगता है अभी भी मैं अभी तो कुछ किया ही नहीं। ये आपका बड़ापन, ये बड़े लोगों की बात होती है, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, इसीलिए अल्लाह ताला इतनी इज्जत से नवाजता है। अच्छा जी, इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अगेन। हम जब बात करते हैं टैलेंट की, और जब हम बात करें कि जो टैलेंट तो हर शख्स में हो वो अलग बात, लेकिन उस टैलेंट को एक्सप्लोर करके निखारना और अपनी एक पहचान बनाना, कि जब लेगेसीज इतनी सारी इतने बड़ों की हों। अगर मेरी अली सिकंदर की मैं बात करती हूँ तो अली सिकंदर बाद में, इनके नाना का अगर हम जिक्र करें इनायत हुसैन भट्टी साहब, इनायत हुसैन भट्टी साहब एक बहुत बड़ा नाम, एक लेजेंड, यानी उनका नाम सुनते साथ ही एकदम से आप एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग में चले जाते हैं, और आपको पूरी इंडस्ट्री का एक राउंड अप मिलता है, और आप सोचते हैं कि जो उन्होंने काम किया। फिर इनके वालिद साहब की बात करें, अब वालिद साहब का अगर हम बात करें आगा सिकंदर साहब की, तो वारिस ड्रामा सीरियल, अभी हालांकि आगा सिकंदर साहब के क्रेडिट पे सिर्फ वो ड्रामा नहीं है, अस्सलाम वालेकुम अली सिकंदर माशाल्लाह, अभी इतने बड़े बड़े नाम, फिर आपके मामू वसीम अब्बास साहब, और फिर आपने अपनी पहचान बनाई एज अ राइटर, एज अ एक्टर, एज अ होस्ट। फिर आपके भाई ने भी, आगा तो छोटे हैं ना, आगा छोटा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। ये बड़े बड़े नाम हैं जिनकी साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल जी, बड़े बड़े नाम जो हैं वो बड़े इंसान भी हैं, उन सबसे बहुत प्यार भी मिला, और वो तरीक़ेकार समझाया कि बेटा पहले प्रूव कर लो अपने आप को, बिकॉज उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। चांस एक मिल सकता है, बट सस्टेन्ड करने के लिए इफ यू आर टैलेंटेड देन जाओ, हैव योर ओन स्ट्रगल एंड मेक योर ओन मार्क। तो वो चीज़ से बहुत हौसला मिला, बिकॉज जब मैं आया तो मेरे लिए घर में कोई रोल नहीं था, बिकॉज हमारी फैमिली में ट्रेडिशन था कि हीरो, तू हीरो नहीं है तो साइड पे हो ना जरा, ये एक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर मेरे लिए वो एक ज्यादा चैलेंजिंग हो गया कि, और फिर मुझे बहुत प्यार मिला। मुझे मेरे सीनियर्स से, अस्मा आपा इज माय अम्मा, हनी भाई, सब सीनियर्स ने मुझे बड़ा वेलकम किया। जैसे सुहेल अहमद साहब वगैरह, वो बड़ा लिहाज करते रहे शुरू में, मैंने बहुत पंगे लिए, मैंने वो सब हरकतें की जो मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं रहा आपका और हनी का, खास तौर पे हनी आपका सफर जो मैंने जितना सुना, लेकिन आपकी ज़बानी बेहतर तरीके से, ये बड़ा मुश्किल सफर रहा, बड़ी स्ट्रगल की। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल उर्दू में नहीं करना चाहती, लेकिन आप बेहतर तरीके से उस तजुर्बे को बयान कर सकते हैं। जी, आप बिल्कुल बजा कह रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जो इन नातमा कंधों पे पड़ी, और मुझ में इतना ना कॉन्फिडेंस था, लेकिन मेरी गुड लक ये रही कि मैं अब्बू के साथ बहुत आया, उनको देखा बहुत है। ठीक है। वो मेरी जो नजरें ना वो उनमें गड़ गई थी। अच्छा। वो किस तरह बैठते हैं, किस तरह उठते हैं, वो काम किस तरह करते हैं, उनका आम जिंदगी में क्या कैरेक्टर है, तो मैंने उनको बहुत ऑब्जर्व किया। तो अक्सर मुझे ना जब देखते थे तो मुस्कुराते थे, मैं कहते थे तू की लाभ रहे हैं, मैं कह जी मैं कुछ लाभ रहा मुझे। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉजिटिविटी उनकी तरफ से मुझे मिली, सबसे जो बड़ी बात है, एक्टिंग, काम, परफॉर्मेंसेस, ये बहुत बात की चीज़ें हैं। वो जो पॉजिटिविटी को मैं लेके बढ़ा तो सारी चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव होती गई। सही।
तो बाकी टफ टाइम बहुत मिला। लेकिन कभी ये सोचा जिंदगी में कि मैं ना ही करूं ये काम? अक्सर लोगों ने ये भी कहा होगा कि तुम ये काम क्यों करो, कुछ और काम करो। डिस्करेज करने वाले तो हजारों होते हैं। जी, मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। लोगों ने मुझे कहा यार अलबेला साहब इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम, मैं यानी कि कई साल मुझे ये कहते कहते गुजर गए कि मैं अलबेला साहब नहीं बन सकता भाई। सही। मैंने मेरी सिर्फ अल्लाह पाक ने मेरी एक दुआ कबूल की, मैं बड़ा डिप्रेस हो गया, हर तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना, और लेकिन मेरा परवरदिगार हमेशा मेरे साथ रहा है। और मैंने दुआ की, मैंने कहा या परवरदिगार मैं वाकई ना उस तरह बन सकता हूँ, और ये तो नामुमकिन बात है, लेकिन मुझ में से मेरे वालिद साहब की खुशबू आती रहे। उस खुशबू ने फिर ऐसी बरकत डाली और मेरी वो दुआ कबूल हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फील होता है कि जब मुझे अब ये मैं रिसेंटली एक फिल्म करके आया हूँ इंडियन पंजाब की, बिल्कुल सही। तो वहाँ भी लोग इस कदर जानते थे कि उन्होंने अब्बू की फिल्म्स के बारे में, ड्रामों के बारे में, उनकी पर्सनल वो किस तरह के इंसान थे, तो इस कदर दिल बढ़ता है और हौसला भी बढ़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं या अली भाई, अली सिकंदर साहब, हम 99% नंबर लेके आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन हमें वो एक नंबर लेने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी और इतनी तकलीफें उठानी पड़ी कि हम वो बताना नहीं चाहेंगे, उसको अपने पास रखेंगे नहीं। लेकिन वो 1% सुनने में 1% है, वो 1% शायद 99% पे ज्यादा भारी रहा। जी ऐसे ही ज्यादा एफर्ट रही। लेकिन अस्मा आपा, फिर आपकी हमने ऑब्वियसली एज ए फैशन डिजाइनर भी माशाल्लाह से आप काम कर रही हैं और बहुत उम्दगी के साथ, मैं उस हवाले से भी जरूर बात करूंगी। लेकिन अगर स्ट्रगल की भी बात करें, फिर आप के करियर पे भी हम नज़र दौड़ाएं तो आपा, फिर वालिद साहब का नाम, फिर बुशरा आपा, फिर आपने, मुझे ऐसा लगता है आपकी हमेशा ऑफ एयर भी मेरे से गुफ्तगू, मैंने आपको कहा कि आपा आपने कम काम किया, बीच में गैप बहुत लिया, ऑल्दो 50-50 में किया आपने, हमने थोड़ा सा किया, ऑल्दो एंट्री हो चुकी भी थी तब, लेकिन फिर गैप ले लिया, फिर प्रोफेशनली कुछ अरसा पहले या जितना अरसा पहले आप बेहतर बताएंगी इसको आपने शुरू किया। तो स्ट्रगल तो रही बहुत, अपना आप मनवाना? नहीं, ऐसी कोई स्ट्रगल मैंने नहीं की है, ऐसी मैं झूठ बोलूं, कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। क्योंकि एक तो सच बात है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। ठीक है। क्योंकि ऐसे खेल खेल में 50-50 कर दिया। हम लोग ऐसे ही हैं, बिल्कुल सही, जो हम हैं वो ऐसे ही हैं, नेचुरली ऐसे हैं। और उसके बाद मैंने छोड़ दिया और मुझे कोई गम भी नहीं हुआ छोड़ने का। आराम से शादी करके मैं अपने घर चली गई। ठीक है। और कोई ख्वाहिश भी नहीं थी कि मैं वापस आऊँ। सही, ऐसी भी कोई कमी नहीं थी जिंदगी में, बिल्कुल अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। जब मैं जरा बीमार होना शुरू हुई तो थोड़ा सा मैंने सोचा बच्चे भी बड़े हो गए तो मैं कुछ करती हूँ, तो मैंने कुछ किया, तो मैंने कर लिया। सही, मुझे कुछ मुश्किल ही नहीं पड़ी और मुझे नहीं पता कि मैं करती चली गई। लेकिन मैंने एक चीज सोच ली थी कि मैं कॉमेडी कम करूंगी, क्योंकि कॉमेडी बुशरा आपा से ज्यादा अच्छी कोई कर नहीं सकता और उनके पास बहुत वेरिएशन है। तो मैं अगर करूंगी तो फिर मेरे लिए ये हो जाएगा कंपैरिजन, लोग कहेंगे ये अच्छी है वो अच्छी नहीं, ये तो वैसे ही कर रही है, और हम एक जैसे लगते हैं ना। सही, एक जैसे लगते हैं। मैं कुछ भी करूंगी, हमारे ये हनी को भी पता है, पंजाबी जोक्स भी एक जैसे हैं, हमारी बातें एक जैसी हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज एक जैसी, सब कुछ एक ही जैसा। तो वो फिर बड़ा कंपैरिजन लोग करने लगते हैं। मैंने सोचा वैसे होना नहीं चाहिए, आपका एक अपना अंदाज है। अपना अंदाज नहीं है, वो बहुत मिलता है कहीं जाके, कहीं ऑब्वियसली वो तो कुदरती तौर पे बहुत मिलता है। जैसे कि मैं आमतौर पे एक बेचारी सी माँ बनती हूँ। बेचारी अच्छी नहीं लगती बेचारी माँ? नहीं, मुझे ये अच्छी नहीं लगती बेचारी माँ बनती हुई, मुझे नहीं अच्छी। बात ये है कि इतना काम लोग पूरी जिंदगी में नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम मैंने बहुत साल देखना चाहते हैं। जो फिर जब ये आई ना, उन्हें लगा कि फिर मेरे से होने लगा, तो फिर मैंने अंधाधुंध किया। तो उसमें हर किस्म की माँ, हर किस्म की सास, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि वो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सीरियस काम करना चाहिए, क्योंकि मैं बाजी से जरा हट जाऊं। क्योंकि वही बात है कि आपके ऊपर बहुत बोझ होता है कि आप, फिर लोग कहते हैं ना, हम तो खैर क्या है, लोग ही नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही। जैसे हनी ने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है अपने अब्बा की वजह से, तो मेरी भी बहन, हम एक ही तरह के। मैंने कहा नहीं भाई, ये कॉमेडी से भागो। तो मैं कॉमेडी से जरा हट गई। बिल्कुल सही। और बहुत कम करती हूँ, साल में एक आधा प्रोजेक्ट करती हूँ कॉमेडी, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। तो शुक्र है कि सीरियस में जरा मेरा अलग सा एक बन गया, कुछ अलग अलग सा हो गया। लेकिन माशाल्लाह जो आपने काम किया, ये नहीं कि आपका मेरा प्यार है और एहतराम का रिश्ता है, लेकिन वाकई में बहुत उम्दा काम, बहुत नेचुरल और नेचुरल। आई मीन दैट इज व्हाई आई थिंक शी डिडंट फील, काम आता गया माशाल्लाह। नीलम आपा, आपने माँ बन के एक तो पाला सबको। अरे छोड़ो, सब करते हैं ये। नहीं ऐसी बात नहीं है, बड़ी बाजियां सब करती हैं, बड़ी अच्छा करती नो प्रॉब्लम। यहाँ तो ऐसे ही होता है, जो बड़ी बाजी होती है वो छोटे संभालती है। लेकिन नीलम पापा, फिर नॉट अ बिग डील। लेकिन ये जज्बा बड़े कम लोगों में होता है।
आपने क्यों नहीं अपने जॉनरे को, आपका जॉनरा क्यों डिफरेंट रहा, राइटिंग की तरफ रुझान? देखिए, एक तो मेरे अब्बा राइटर थे, ठीक है, मैं सबसे बड़ी थी, मैं उनको देखती थी और उनकी दिलचस्पियाँ मेरी दिलचस्पियाँ थी। ठीक है। हमारे घर में राइटरों का आना जाना, उठना बैठना, नॉट ओनली राइटर्स बल्कि म्यूजिशियंस बहुत आते थे, क्योंकि हमारे अब्बा को म्यूजिक का बड़ा ज़ौक था। बिल्कुल ऐसा ही, शौक भी था, ज़ौक बहुत था। तो मेरा जो बचपन, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी, मैंने देखा कि हमारे घर में महफिलें होती थी मौसीकी की। बिल्कुल। मामूली बस मौसीकी नहीं, क्लासिकल मौसीकी। और आपकी वालदा को सिखाने के लिए उस्ताद भी हमारे रखा गया अम्मी था। एक घरेलू औरत थी, पर हमारे अब्बा क्योंकि बाज़ौक थे, समझते थे कि म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, एक ज़िंदगी का अहम जुज़्व है। तो हमारा जो है ना घराना ज़रा इस तरह से मुख्तलिफ है कि हम लोग बचपन से अदब और मौसीकी में ही पले बढ़े। बिल्कुल सही। तो मैंने वो देखा अदब, मैंने वो हिस्सा अपने अब्बा का ले लिया, शायद कुदरती होता है ये कि मैंने मुमताज़ मुफ्ती, इब्ने इंशा, मन्नू भाई, इस किस्म के लोगों के गोद में बैठ के मैं बड़ी हुई। सही। तो दैट केम टू मी एंड दैट वाज मोर अपीलिंग टू मी कि मैं भी कुछ लिखूं। तो मैं बचपन से लिखती थी। तो फिर मैं शादी वादी होकर बाहर चली गई, बहुत साल मैं बाहर रही, तो इतनी देर में ये सब लोग एक्टर बन गए। मैं आई तो फिर लोग कि तुम क्यों नहीं आई? भाई मैंने अब नानी दादी बन के क्या कर लेना है, मुझे नहीं ज़रूरत, मैं अपने लिखने पढ़ने में खुश हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन मानो आपा हम कहते हैं। हाँ, ये मानो है हमारी छोटी है तो लाडली भी ज्यादा हाँ, ये हमारी बेबी है बहुत ज्यादा, और आपकी बात सुनी भी ज्यादा जाती है। बस मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। और मेरी अब ये हमारी अम्मा बन गई है सच्ची मुच्ची, अब ये हमारी टेक केयर करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप तीनों ने कभी इत्तेफाक हुए इकट्ठे कोई काम किया? मैंने किया हुआ है। जी। हमने किया हुआ है। अच्छा, काफी काम किया। आपने तो अली किया के साथ भी। इनके बचपन में ये मेरे बच्चे हैं, अली आगा और ये लोग, ये शुरू ही मेरे सामने हुए थे। अच्छा। जब मैंने दोबारा काम शुरू किया तो तब ये छोटे छोटे आते थे। बिल्कुल तो सही। ये इसी तो मैं इनकी अम्मा हूँ। एक तो मुझे हर मोड़ पे एक बच्चा मिल जाता है। हमें कोई मसला होता है तो लिटरली हम वहाँ पे किस कोने में अम्मा मिलेंगी, तो हम बहुत मजा आया। और मजे की बात है कि आपा के रवैये में बिल्कुल तब्दीली नहीं आई, यानी चेंज नहीं आया कि वरना मैं जितना इनको जानती हूँ, अक्सर होता है कि लोगों, लेकिन शी इज ऑलवेज लविंग माशाल्लाह। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इकट्ठे दोनों ने काम किया? मैंने काफ़ी लोगों के साथ किया है, लेकिन आपा के साथ बिल्कुल आपको बताया ना कि आपा के साथ आप बैठ जाए ना तो एक रिश्ता कायम हो जाता है। वरना कई ऐसे सीनियर्स होते हैं कि उनकी जो लुक्स होती है वो इस तरह होती है कि वो, उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है। तो इतने कंफर्टेबल जो नए आने वाले हैं वो लगता है कि जैसे कोई अपनी कोई मासी खाला, कोई बड़ी बहन। देखिए, अलबेला साहब के साथ मैंने काम किया हुआ है। बिल्कुल सही। तो ये जब हनी आए हैं, जब मैंने देखा तो एक उनसे जो मोहब्बत थी ना, वो एकदम से आए, ये अलबेला उनके बेटा, एक चीज होती है ना कि अपने लगते हैं। बिल्कुल वही बात है, मासी फूफी खाला, सारे रिश्ते हमारे वही वाले, क्योंकि बड़ों के साथ काम किया हुआ है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ। बिल्कुल। और हनी का मैंने देखा कि खास तौर पे अपने वालिद साहब की तरह का इनका एक एक्सप्रेशन है, ज्यादा है, बहुत और भी एक्सप्रेशन है, बहुत ही एक खास है, मुझे उसको बयान नहीं करना आ रहा, अगर आप समझे, वो हंसते हुए थोड़ा सा तंज मारते हुए वो जो एक्सप्रेशन आता है ना, वो आपका बिल्कुल वालिद साहब और नेचुरल है। वो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई मैंने वो बनाया नहीं। मैं एक दो वाकया बड़ा मजे का आपा, मैं स्टार्ट क्योंकि यहाँ से किया था पीटीवी से, एनक वाले दिन से, तो वो एक दिन घर बैठे थे, अब्बू क्योंकि बाहर गए सन यूके, वो 8-10 एपिसोड मैंने किए। ठीक है। तो टीवी लगा हुआ, तो रमज़ान के दिन थे, तो ना आवाज़ ओवरलैप हुई उनकी खांसी की, यप तो अब सारे चौकस हो गए कि अब्बू आ रहे हैं। फ्रेम इन हुआ तो मैं था, तो अब्बू ने ना इस समय देखा, कहते बाबूजी जिससे मेरी आवाज़ से भी काबू पा ले। लेकिन इस बात की उनको कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती होगी। अच्छा, आपने कितनी एपिसोड्स की थी? जी मैंने एक तकरीबन कोई 12-15 एपिसोड। 12? तो कैरेक्टर क्या था, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? वो अब्बू एक कैरेक्टर करते थे एनक वाले जिन में, ताया अब्बा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उन्होंने जाना था बाहर, तो हफीज ताहिर साहब के साथ, मैं क्योंकि मैं साथ आता था। ठीक है। तो वो उनकी बातचीत चल रही, तो अब्बू ने कहा यार मैंने जाना है। तो हफीज साहब ने कहा कि सर पर इनके हिट प्ले है और आपको मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा, उनका बड़ा मेजर कैरेक्टर था। तो उन्होंने ना मजाक में कहते यार इस तरह करो, आप ना हनी को यंग तायबा बना ले, मेरे वर्गे लगता है। हाँ। तो हफीज साहब ने कहा यार तुसी भी कमाल कर दे हो। कहते ये स्क्रिप्ट बोलो जरा। तो मैं बोला, तुम्हें कहते चलो कल देखने। तो अगले दिन आए, मैं सारी रात में बैठा हुआ याद करी जा रहा हूँ। अब कैमरास मुझे इस तरह लग रहे जैसे पता नहीं मैंने खा क्योंकि कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो मैंने ना वो चीज़ें भी याद कर ली जो मूव्स लिखी होती। तो
पूरी तैयारी करके जब मैं कैमरे पे आया तो वो सीन इस तरह का था कि वो मंत्र उन्होंने पढ़ा तो वो उलट हो गया। अच्छा। तो अब वो यानी कंफ्यूज हो गया खुद भी, वो उसमें फ्रेम आउट हुए अब्बू और मैं फ्रेम इन हुआ, तो मैं तो ऑलरेडी पहले कंफ्यूज। लेकिन वो ऐसा मैच हुआ फेस को, जब सीन मुकम्मल हुआ तो लोगों ने कहा यार ये कितना अच्छा आर्टिस्ट है, ठीक है। जैसे मैच ऊपर मैं कहा मेरे को कोई पूछ नहीं किया कैसे मेरी की, यानी कि मुझे इस हॉल में पसीने वाले मेरे सिलसिले सही, यही स्टूडियो था। जी यही स्टूडियो, हाथ पैर मेरे फूल गए। तो जब मैं टीवी पे देखा मैं कहा यार देखो अल्लाह ने की मेरी इज्जत रखी है कि कंफ्यूज जो शॉर्ट्स ही थे, मैं कंफ्यूज। तो वो इस तरह का मेरे साथ बस ये जो है ना मुझे अक्सर मैं जब ये शौक चलाया मुझे उन दौरान मुनव्वर साहब अल्लाह जंसीब के उनका बेटा फैसल अल्लाह पाक उनको भी करी के वो आए, और वहीद साहब के बेटे आदिल, फिर अपना सुल्तान अली साहब का बेटा हैदर, ये आ रहे थे उस यानी कि उन दिनों। तो मेरा कोई शौक नहीं था, मैं क्रिकेटर था, बहुत सही कोशिश कर रहा था कि अच्छी खेलूं और बहुत थोड़ी अच्छी खेली है। तो अचानक मैंने कहा यार सब दे पुत्र आ रहे हैं, बेला साहब का पुत्र क्यों नहीं आ रहा है, की वजह। वो फिर एकदम चेंज सारा सिलसिला हुआ, करते करते जो है ये सिलसिला है माशाल्लाह नहीं, you've earned the respect माशाल्लाह माशाल्लाह से। और जितने भी हमारे आज के मेहमान शख्सियात हैं उन सब ने अपनी फैमिली का नाम होते हुए अपनी एक इंडिविजुअल पहचान बनाई, और ये पहचान बनाना कितना आसान रहा। वो स्ट्रगल का लफ्ज़ भी अगर ना भी इस्तेमाल करें तो मेहनत और डेडिकेशन, ये दो ऐसे अल्फाज हैं ज़िंदगी में आई थिंक विच कैन मेक यू अ सक्सेस। ज़िंदगी के किसी भी गोल्स या एम्बिशंस को आप अपना सकते हैं अगर ज़िंदगी में डेडिकेशन पंक्चुअलिटी हो जाए। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। अस्मा आपा से हमने अस्मा आपा डिज़ाइंस के हवाले से भी बात करनी है, लेटेस्ट कलेक्शन के हवाले से करनी है। अब एक्टिवली आप काम भी कर रही है माशाल्लाह इस हवाले से, और फेसबुक और इंस्टा के ऊपर हम ज्वाइन करके देख सकते हैं। फेसबुक तो ज़रा मैंने हटा दिया क्योंकि मैं इसको खुद ही देखती हूँ, खुद ही डील करती हूँ, तो वो टाइम का बड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि काम भी करना है, तो फिर मैं सिर्फ इंस्टा पे अभी हूँ। बिल्कुल सही। और तो हम लेटेस्ट कलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। एंड आई लव द वे कि ट्रेडिशनल लुक्स को आपने जो है ज़्यादा इनकरेज किया है। लेकिन इस वक्त जी मौसीकी के बगैर प्रोग्राम नामुकम्मल है। सो हमारे साथ डॉक्टर तारिक अमीन साहब मौजूद हैं, इंग्लैंड से खास तौर पे तशरीफ़ लाए हैं। ही इज़ अ पायलट एज वेल, डॉक्टर भी हैं, आई सर्जन भी हैं, मेरी आंखों का भी आई साइड का डॉक्टर साहब से इलाज पता करेंगे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं मुझे बताया जा रहा है, और बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक है। सो वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब को। आ जाइए डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ये कैसी बात है, आप तो मुझे लगता है अपने पेशेंट्स का आंख का इलाज भी गाना गाते हुए करते होंगे। ऐसा ही है गाना गाए बगैर ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। तो कभी सुई आंख के इधर से उधर तो नहीं चलेगी कहीं? नहीं, शुक्र है अभी तक ऑपरेशन का। अच्छा हनी पायलट भी हैं? गाने लगा के सुन करते होंगे, जहाज चलाते होंगे, गाने गा कर। गाना जो है ना वो तो बैकग्राउंड में चलता ही रहता है। जैसे अभी मौसीकी चल रही है, इकबाल साहब जो है ना ये पीछे खूबसूरत सुर बिखेर रहे हैं और आप गप लगा रहे हैं, ऐसे मैं जो भी काम करता हूँ तो मौसीकी तो बैकग्राउंड में चल रही होती है। डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है रात चलते हुए भी किसी को देख के गाना गा लेते होंगे, ऐसा तो नहीं? बिल्कुल ऐसी बात। लो जी। तो डॉक्टर साहब की आवाज में खूबसूरत सा गाना, बहुत सारी क्लैप पे खवातीन हो। खुशामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, आपके मैसेजेस जी पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीडियो टीज़र पे जो नाम शामिल किए गए हैं, आपने कमेंट्स दिए। शुएब हैं, अनाया हैं, अब्दुल्ला हैं, आयशा हैं, असद अली हैं, मोहम्मद अली हैं, यासिर हैं, आमना हैं, अबीहा हैं, नूर हैं, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम। और ख़ास तौर पे अब फरमाइश आती है कि कोई जोक सुनाए। अब ये कैसी फरमाइश है, ये ज़रा मुश्किल काम है। ये आमद का सिलसिला होता है, ऐसे नहीं हो सकता कि बैठे बैठे हो तो रही आमतें भी। मेरे साथ जो लोग बैठे हैं
हैं, मैं अभी तो नहीं सुनूं, मैं इनकी इजाजत से अरे ही कोशिश करूंगा कि ना ही हो। नहीं नहीं, और अली से भी खास फरमाइश की जा रही है। फरमाइश अब आप वो करें ना कि डायलॉग सुना दे। अब ये कैसी फरमाइश है, ये थोड़ी मासूम मासूम सी, ये प्यार है ऑडियंस का मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल प्यार है, और आप सबको बहुत बहुत ज्यादा प्यार। डायलॉग तो फिर अब आप एक्टिंग करते हुए देखना ना यार। हाँ, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आप अगर स्पॉन्टेनियसली किसी को कह देना कि गाना सुना दो या फला डायलॉग बोल दो, ये बड़ा एक ऑरा चाहिए। नहीं, अभी अगर हम अल्लाह बख्शे राही साहब या मुस्तफा कुरैशी साहब जैसे हमारे जुमले हिट होते तो फिर हमसे फरमाइश बनती भी थी। अभी मैं अपना कोई डायलॉग सुनाऊंगा भी तो आगे पीछे की कड़ी नहीं पता ना, तो बिल्कुल सही। नहीं, लेकिन ये प्यार है लोगों का आपके लिए। सो आप सबका खवातीन आजाद प्यार सर आंखों पे, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अस्मा आपा, जिस तरह प्रोग्राम के स्टार्ट में भी हमने बात की, नीलम आपा की बात की, बुशरा आपा की बात की, 4 बहनें आप, सुंबल आपा, और मेरी खुशकिस्मती ये रही कि सुंबल आपा के मैंने जितने इंटरव्यूज़ किए, बड़ा उनकी एक अपनी शख्सियत, एक अपनी पर्सनैलिटी, और मुझे लगता है वो आप तीनों बहनों से हट कर थी। उनका एक अपना अंदाज़ हमेशा रहा, और उस ख़ास अंदाज के साथ महदूद काम किया। मैंने हमेशा आपा से ये शिकवा किया कि आपा आप में इतना माशाल्लाह टैलेंट, जल्द हमसे जुदा हो गई, और बदकिस्मती के साथ हमने एनिवर्सरी शो में भी ख़वातीनों से बात की थी कि कोविड उनको हुआ, और उसके बाद वो फिर उनकी डेथ हो गई, वफ़ात उनकी होगी। दिल नहीं करता ये लफ्ज़ लगाने को सुंबल आपा का जब जिक्र आता है, क्योंकि कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं, कुछ लोग इतने अपने होते हैं कि आपको यकीन नहीं आता कि वो आपसे जुदा हो जाए। लेकिन सुंबल आपा की हम बात करें तो पहले तो एज अ बहन, मैं तो आप बताया कि सबकी लाडली हूँ, और मैं उनकी भी बहुत लाडली थी। और हमेशा अभी वो जब उनके बेटे की डेथ हुई है उसके बाद वो उन्होंने ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजारा है। हम दोनों एक ही घर में रहते थे कराची में, तो बहुत प्यार मोहब्बत लाड, मेरा बड़ा फ़िक्र रहता था। वो तो मेरी सब बहनों को मेरा फ़िक्र है कि ये बीमार ना हो जाए, इसको ये ना हो जाए, बड़ा मुझे मेरा ख्याल रखती थी। और मैं उनको लिए फिरती थी क्योंकि बड़ी वो दुखी थी, ज़ाहिर है। एक बहुत प्यार वाली दोस्ती वाली मेरी बहनों से दोस्ती, उनसे भी वही रिश्ता था। बल्कि मैंने उनके जाने के बाद कराची छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा ही, और मैं अपना सामान वापस पैक करके आ गई क्योंकि मुझसे वहाँ अब उनके बगैर रहा नहीं जाता था। तो वो एक ताल्लुक बचपन में भी वो पढ़ाती थी, अंग्रेज़ी सिखाती थी। उनको बहुत शौक था कि मेरे बड़े छोटे बहन भाई इंग्लिश बोलें। सही, जैसे उन्होंने मुझे पढ़ाती थी टोमेटो की स्पेलिंग। सही, तो वो कोई दुनिया में बोल नहीं सकता। वो क्या था, TO2 MA2 मैं TO2 टोमेटो। अब ये मुझे आज तक याद है। देखिए आज तक याद कि ये आप हिज्जे करके पढ़ाती थी, TO2 MA2 मैं TO2 टोमेटो। देखें तो ये अब कोई भी बोलना ये बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। फिर वो सिखाती थी टेबल मैनर्स, कि जब आपको कोई कहेगा तो कहना थैंक यू, इट्स प्लेजर फॉर मी। तो उनको बड़ा शौक था कि मेरे बहन भाई, फिर हमें इजाज़त नहीं थी कि हम ये ड्रामे देखें। अच्छा, बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। तो वो एक ड्रामा होता था उस ज़माने में, खुदा की बस्ती। बाजी की तो खैर शादी हुई भी थी, वो थी हमें डंडा पकड़ के। सही। तो वो इजाज़त नहीं थी देखने की कि उसमें रोमांस है, उसमें साले साले बोला जाता है। महरोज भाई थे उसमें, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो मुझे मेरे भाई को मना था ड्रामा। अच्छा। एक दिन हमें मौका मिला और हमने वो देख लिया। अगले दिन हमने वो खिड़की में हम बैठ गए दोनों, प्लास्टिक के जो पेपर उसको काट के छुरी रखे हमने पाँव में, और हमने शुरू कर दिया कसाई बन गए। और हमने कह दिया अबे साले। लो जी, उन्होंने सुन लिया, वो कुटाई हुई हमारी। और मतलब उस जमाने में ये रिवाज था कि बड़ी बहनों से मार खानी होती। बिल्कुल कोई मसला नहीं है इसमें कोई। और वो 8 बजते तो कहती थी चले आप दोनों का पढ़ाई का टाइम। लेकिन बड़े होके उनसे फिर बहुत दोस्ती हो गई, बहुत ज्यादा। नीलम आपा, आप बड़ी, लेकिन जिस तरह बता रही हैं अस्मा आपा भी कि वो भी बड़ी होने का उन्होंने वाकई में सबूत दिया, जिस तरीके से छोटे बहन भाइयों को। आपके साथ कैसा रिलेशनशिप रहा सुंबल आपा? मैं सबसे बड़ी थी और वो मेरे बाद थी, तो हमारा बहुत वक्त यानी कि बचपन में और जवानी में इकट्ठा गुजरा। तो बहुत बातें मज़े की। एक मज़े की बात ये बताती हूँ कि उसको नींद बहुत आती थी, तो हम इकट्ठे एक चारपाई पे सोते थे। कराची की बात है, हम स्कूल के टाइम में, और मुझे नींद नहीं आती थी, अभी भी नहीं इतनी आती। तो जब वो सो जाती थी तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि ये सो गई यार, और उसकी टांगें ना फोल्ड कर लेती थी एक चारपाई पे, तो वो मेरे पेट में चुभती थी। तो सारी रात में उसकी टांगें नीचे करती थी, वो टांगें ऊपर करती थी। ये मुझे बचपन की बात याद है कि वो कहती ये तो सो गई है, इसकी टांगें मेरे पेट में घुस रही हैं। मतलब उस ज़माने में इकट्ठे सोते थे ना बच्चे चारपाइयों में। स्कूल भी हमने इकट्ठे जाना, कॉलेज भी इकट्ठे जाना।
बस फिर कुछ अरसा मैं बाहर चली गई, लेकिन फिर वापस आ नाराज हो जाती थी तो क्या करती थी? मैं नाराज हो जाती थी, नहीं वो नाराज हो जाती थी, वो ज्यादा थी हमारे लिए सख्त मिजाज। बिल्कुल सही। तो मैं उसको कहती थी कि ये मुझसे बात नहीं करी, 15 दिन हो गए, 15 दिन में रोने लग जाती थी कि 15, तो कहती थी, मैंने कहा था मुझे बड़ी कोफ्त हो रही है तुम्हारे तो मुझसे नाराज कहती थी कोफ्ता 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 तो मुझे छेड़ने लग जाती थी। फिर मैंने कहना कि बात करो मुझसे, क्या चमगादड़ की तरह मेरे पीछे पड़ जाती है, वो उसके जरा नखरे थे, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह। मैं आपको सच कह रही हूँ कि हम चाह रहे हैं माशाल्लाह, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारी सारी फैमिली में बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है, हमारे बड़ों में भी था कुदरती, लेकिन सुंबल में सबसे ज्यादा बिल्कुल हर किसी का नाम रखा होता है। हम मिलते थे, इतनी फनी बातें होती थी हमारी, बस। और मेरा नाम उन्होंने रखा हुआ था मुन्ना म्यूट, तो मैं मुन्ना छोटी, म्यूट ये कि मैं चुप रहती, ज्यादा बोलती नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, अपनी बातें बहुत ज्यादा नहीं बोलती और मैं चुप रहती हूँ। बिल्कुल मुन्ना म्यूट है इसका चलो जी, अब मुन्ना म्यूट हो गया, अब कोई बात है, कोई मुन्ना म्यूट चल रहा है, तो उन्होंने हर एक के नाम, बुशरा बाजी का नाम क्या रखा हुआ था, वार्डन वो सफाई बड़ी करती, इनका आपका क्या रखा हुआ था, बस सबके नाम, बस पता नहीं क्या चमगादड़ के छोड़े पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे तो नहीं, मतलब प्यार में, लेकिन कोई नेगेटिव। लेकिन एक आपने एक नज्म लिखी बुशरा आपा के लिए खास तौर पे और अस्मा आपा नहीं हमारे नहीं लिखी, मैं उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ मुझे बताइए फिर। वो मैं बेसिकली लिखती हूँ, मेरा काम लिखना है, तो मैं शायरी कम करती हूँ, लेकिन मेरे को दोस्त वोस्त बथेरे वो कहते तुम कोई फनी चीज़ें लिखा करो, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है सारे बड़े हम मज़े की तबीयत रखते हैं। तो मैंने एक नज़म लिखी थी पहले जो बड़ी मशहूर हुई कि दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, बहरहाल वो वायरल हुई। तो उसके बाद फिर ये इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ 2 साल पहले की बात है कि जब वो पायलट गया था ना, मैं इसलिए भी सुनाना चाहती हूँ कि मैं पीस की बात करना पसंद करती हूँ। बिल्कुल सही। तो जब पायलट को हमने भेजा ना अभिनंदन को, तो जब वो बॉर्डर क्रॉस करके गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा पाकिस्तान ने कितनी डिसेंट तरीके से एक बंदा वापस किया है, और दिस इज़ द बेस्ट वे टू डील विद इट कि हम दुश्मनों के साथ भी इज्जत से पेश आए। बिल्कुल सही बात। तो उस पर मेरे, क्योंकि यंग भी बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी, ने कहा आप पीस पे कुछ लिखें, पीस पे कुछ लिखें। मैंने कहा चलो लिखते हैं। फिर मैंने वो नज़म लिखी, दिल अपना गवांडने गल सुन, तो मैंने वैसे ही लिख दी जैसे मैं लिखती रहती हूँ। तो मैंने जब इनको भेजी, हालांकि मैं इनको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं भेजती अपनी, इन लोगों का और काम है, मेरा और। तो जब इसने सुनी तो इसने कहा हैं ये क्या लिख दिया। फिर इन दोनों बहनों ने सोचा कि इसका तो कुछ करना चाहिए, इन्होंने उसको बनाया और वो माशाल्लाह बड़ी हिट हुई। इंडिया में इतनी हिट हुई कि हम तीनों बहनें, मैं 3 हफ्ते सो नहीं सके थे, हमें इतने फोन आते थे इंडिया से, आते थे बिल्कुल, हर वक्त फोन, प्रेस कवरेज, दिस एंड दैट। और उसके बाद फिर सुंबल आपा ने, उसके बाद फिर सुंबल को फील हुआ कि थोड़ी सी मैं लेफ्ट आउट हो गई हूँ, इन तीनों का तो ये काम चल पड़ा, मैं तो लिखती हूँ और ये इन्होंने परफॉर्म किया। उसने कहा मेरे लिए भी कुछ लिखो, मेरे लिए भी। मैंने कहा अच्छा चलो मैं लिखती हूँ। फिर मैंने ऐसे ही मज़े में ये स्मार्टफोन की लिख दी नज़म। बिल्कुल सही। तो बस अल्लाह की करनी कि उसका बेटा चला गया, वो डिप्रेशन में आ गई है, पड़ी रही और फिर उनके जाने के बाद ये वीडियो उसके बाद उससे जाने से 2 महीने पहले अचानक ये शूट हो गई। हालांकि शी वाज फाइन, बिल्कुल हेल्दी थी। यानी उनके जाने से 2 महीने पहले शूट, मार्च में शूट हुई है, अप्रैल में बीमार हुई है और मई में चली गई। बिल्कुल। तो ये अब जाके हमने इसको रिलीज किया। 18th को उनकी बर्थडे थी। तो खवातीन-ओ-ज़ात सुंबल आपा की उनके बेटे ने बनाई है, अहमद नासिर ने खास तौर पे वालदा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, और नीलम आपा ने इसको लिखा है। आइए देखते हैं। जी, खवातीन-ओ-ज़ात सुंबल आपा को याद करते हुए, और अनडाउटेडली बहुत ही टैलेंटेड। अली, आपकी मुलाकात तो रही होगी? बहुत मुलाकात है, हमने काम भी किया उनके साथ बहुत। उनके अब्बा से बहुत दोस्त। बिल्कुल। जो कमाल बात उनकी भी है, जो पूरी फैमिली की है, कि वो हर एज के साथ बिल्कुल ऐसे जेलिन हो जाते हैं। और मुझे जो चीज़ उनकी हमेशा मैं मिस करता हूँ, वो एक उनका बचपना और एक एनर्जी उनसे। वेरी ट्रू, स्पॉट ऑन। कि वो भले कोई भी यंगस्टर्स भी जो हैं वो भी डाउन हो जाएंगे, बट उनके आने के बाद एक चार्ज हो जाएगा सारा माहौल। ये क्वालिटी खैर माशाल्लाह पूरी फैमिली में, लेकिन उनके साथ भी उसी तरह प्यार था। और बहुत बिल्कुल। हनी, मैंने आपा के साथ काम तो नहीं किया, लेकिन मैंने देखा बहुत है उनको, और वही वाली बात की जो उनकी एनर्जी थी माशाल्लाह, वो ऐसी खूबसूरत एनर्जी थी कि देखने वाला जो है ना वो खुद इस चीज़ को फील करता था। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा वो परफॉर्म करती थी, और बहुत कुछ था उनके पास
जो देखने के सबसे लिए अच्छी तो उनकी आवाज़ बहुत बहुत सब बहनों में सबसे अच्छा वो गाती थी, बिल्कुल ऐसा ही है बहुत ज़्यादा। और मुझे कहती थी कि तूने खबरदार जो तूने गाना हाँ, वो ये मैं अच्छा ये मुझे याद है ऑन द लाइटर नोट ये होता था। अगर तूने गाना गाया तो फिर तू देखना मैं तेरी जान निकल जाएगी। जी बात जी हाँ, मैं नहीं गाऊंगी। मैंने एक शो किया, उनमें अस्मा आपा को बुलाया, सुंबल आपा, नीलम आपा आप भी थी, आपको याद होगा, बुशरा आपा नहीं थी। तो सुंबल आपा मुझे कोने में ले जाके उन्होंने कहा कि अच्छा अस्मा के कितने गाने हैं। अब मुझे समझना है कि मैंने क्या बोलना है। मैंने कहा पापा मुझे नहीं पता। कहते ये कैसे हो सकता है, तुम कैसी एंकर हो तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा प्रॉमिस मुझे नहीं पता। वो कहती थी कि नहीं गाना तो मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं गाती हूँ, गाएगा कोई नहीं। तो वो हम छुप छुप, मैं तो छुप के गाती थी क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं डरती भी थी। गाना गा के तो छुपा लेती थी। बिल्कुल सही। हाय अल्लाह फैमिली ग्रुप में नहीं लगाना, उनको पता लग जाएगा तो गाना पड़ेगी। गाने की बड़ी पोजेसिव, गाने के बारे में बड़ी पोजेसिव, शी वाज रियली गुड। बिल्कुल, लेकिन ख़वातीन हज़रात ये ज़िंदगी का निज़ाम है। आई नो इट्स हर्श टू से, तल्ख हकीकत है लेकिन हकीकत है। ज़िंदगी का निज़ाम है, हम सब ने इस दुनिया में आना है, अपनी मखसूस ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि अच्छे अल्फाज में लोग आपको याद रखें। सुंबल आपा इज़ वन ऑफ दोज पर्सनालिटीज़ जो अपने काम और फ़न, ये अगेन रस्मन जुमला नहीं, ये वो जुमला है जो बड़े लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अनडाउटेडली सुंबल आपा थी हैं और रहेंगी हमेशा से। ख़वातीन हज़रात आप लोगों के मैसेजेस भी शामिल मैंने करने अगले प्रोग्राम में। जो जो फरमाइश आपने हनी से करनी है, हनी अब आप जाने और आपके फैंस जाने। कभी ऐसा कोई ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है, क्विकली से जल्दी से बताइएगा। कभी ऐसे फैन ने राह चलते हुए मुंह में नवाला हो, आपको रोक लिया हो कि जोक सुनाओ? नहीं, बड़ी दफ़ा इस तरह हुआ है। अच्छा। अक्सर जाते हुए लोग ड्राइव करते हुए ना इशारे पे जब ज़्यादा देर खड़े हो तो इस तरह देख के कह रहे थे आज बड़े सीरियस बैठे। वो फिर मैं उनको कहता यार वो वाला काम जो है ना वो वहाँ पे स्क्रीन पे अच्छा लगता है जब आप लोग देखते हैं बिल्कुल शोज। तो आम रूटीन में बिलीव में मैं एक बड़ा संजीदा ये तो लोग नहीं, कैसी बात है। ये अली पता नहीं वो क्या कहते हैं। अली इवन आपके बारे में भी, आप भी यानी हम आपका एक साइड देखते हैं टीवी पे एज अ राइटर, हमने अभी बात भी करनी है और आपकी 2 फिल्म्स माशाल्लाह आ रही हैं, लेकिन आप सीरियस भी रहते हैं। ये कैसी, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो बात? देखिए मुझे लगता है कि क्योंकि ये लोग ही हैं जिनके लिए हम जो भी अपनी एक पहचान बनाते हैं, सो ये बड़े कम लोग होते हैं जिन पे वो अपना हक समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब वो हक समझ लेते हैं ना तो फिर अब हम उनकी प्रॉपर्टी हैं, वो हमें संजीदगी में बोलें कि मुस्कुरा दो, इट्स आवर जॉब टू एंटरटेन देम, तो वो फिर उनको माफी है सब। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, डॉक्टर साहब की आवाज में, डॉक्टर तारिक अमीन साहब की आवाज में इतना खूबसूरत गाना, आपको कैसा लगा पहले ये बताएं? बहुत जबरदस्त। डॉक्टर साहब को हम दोबारा से जरा जहमत देंगे, आ जाएं प्लीज डॉक्टर साहब, एक आधी बात भी करनी है। अली आप क्या कह रहे थे एज अ पायलट ये जब चलाते हैं? मैं ये सोच रहा था कि फ्लाइट्स में हम बड़े अक्सर बोर हो जाते हैं, तो डॉक्टर साहब की फ्लाइट तो फुल सिंगिंग डॉक्टर कॉन्सर्ट चल रहा था, बड़ी खास बात है। तो वो कमाल। मैं तो कह रहा हूँ कि भी डॉक्टर साहब की फ्लाइट में मैं बैठना चाहूंगा कि चलते जहाज में भी कोई फंक्शन माइक फाड़ लेंगे होंगे। डॉक्टर साहब सच सच बताएं, कभी सुर लगाते हुए ऐसे जहाज इधर से उधर तो नहीं गया कभी? नहीं, वो सुर से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। हाय हाय सदके। जब क्या बात, बेसुरा जहाज, बेसुरा कोई भी काम कर ले हाँ, तो वो तो बेसुरा ही होता है। अच्छा, जहाज भी सुर वाला या बेसुरा होता मैं है? ऑपरेशन भी सुरीले करता हूँ और जहाज भी सुरीला बनाता हूँ। साहब अक्सर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन कर देते हैं। अच्छा हनी, आप कैसे, ये नहीं कर सकता। हनी आप कैसे विजुअलाइज इनको आंखों का ऑपरेशन करते हुए देखते होंगे? नहीं, मैं तो जहाज चलाते हुए इनको जो ना विजुअलाइज कर रहा हूँ। टर्बुलेंस में ना ध्यान बढ़ जाता होगा लोगों का कि डॉक्टर साहब गा रहे हैं, माशाल्लाह सैलरी भी मिलती होगी और उन्होंने वेला भी मिल रही है। नहीं, मैं सैलरी वाला जहाज नहीं उड़ाता, 4 सीटर जहाज उड़ाता हूँ, शौक वाला जहाज उड़ाता हूँ। अच्छा जी, मैं कमर्शियल पायलट तो नहीं। अच्छा वैसे नहीं, वैसे आप कमर्शियल ये अच्छी बात की, ड्रोना जहाज वो ज्यादा खतरनाक होता है 4 सीटों वाला सर। सिर्फ 2 लोग सुन रहे हैं, वो ज्यादा सेफ होता है। उसको आप सेफली कहीं भी लैंड कर सकते हैं। जो 4 सीटर होता है छोटा जहाज तो कहीं पे भी लैंड हो जाता है, फुटबॉल ग्राउंड में लैंड करना है। लेकिन सर आप कमर्शियल भी चला के देखें, आप बड़ा मजा आएगा आपको, सच बता रहे। नहीं, वो तो है ही कंप्यूटर्स वाला काम ना, इधर नॉब हिला दी उधर नॉब हिला दी, वो पायलट नहीं होते। कोई भी कर सकता है वो, हम नहीं कर सकते, बाहर कोई नहीं कर सकता। आराम से तो बैठो। डॉक्टर साहब ज्यादा हाइट पे जाते हुए कभी आवाज बैठी हो आपकी खौफ से? अक्सर हो जाता है। मैं ऐसे मौसम में हनी भाई मैं उड़ाता ही नहीं हूँ जहाज। अच्छा, हाँ, बोर्ड मेरे पक्का रखा हुआ है कि अच्छा मौसम है तो जहाज उड़ाना है। केयरफुल। तो लेकिन अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन आमीन। और ख़वातीनो ज़ात सबसे बड़ी बात, ही इज गॉट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ख़वातीनो ज़ात आपके लिए डॉक्टर तारिक अमीन साहब की आवाज में खूबसूरत सा गाना। वीकेंड को रंगीन बनाने
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और ब्रेक में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सूप सर्व कर दिया गया है और उनके जो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हैं वो हनी क्या कह रहे हैं? जी मुझे इस सूप से किसी सूप की याद किसी सूप एक सूप याद आया। मज़े का है कि नहीं? जी अच्छा है, बहुत मज़े का है। लेकिन जो मेरे साथ एक मज़े का वाक़या हुआ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में चला गया तो ना अब काफ़ी यानी कि हर तरह का सूप पिया। तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि इनसे कहना कि जो आपका स्पेशल सूप है ना वो पिलाए। अच्छा। मैंने उसको वेटर को बुलाया, मैं कहा यार आपका स्पेशल सूप जो आपका स्पेशल होता है, हाँ। यानी कि हॉट एंड सॉस, चिकन कॉर्न, ये वो, इसके अलावा हाँ। उसमें पहले देखा बड़े गौर से। मैं कहा ये समझ रहे पता नहीं ये तो कोई इतने पैसे है लेकिन उसने कहा ठीक है मैं ले आता हूँ। अब वो 5 के 7 मिनट बाद वो एक इतना बड़ा बाउल लेके आया। अच्छा। और वो गर्म पानी था और उसमें चंद जो है ना यानी कि दाल के कुछ जर्रे मुझे नजर आ रहे। मेरे को 10 तो 15 जर्रे मैंने पैसे समझ। तो साथ उसने एक छोटा सा ना प्याला ला के रख दिया। हाँ। मैं बैठा, मैं सूप दा वेट कर रहा 15 मिनट गुजर गए ने। और मैं बुलाया, मैं कहा भाई सूप, कहता है ये सूप ही है। मैं कहा मैं तो ये सोच रहा था कि हाथ छोड़ मैं कहा इसमें सूप नाम की, कहता आपने स्पेशल कहा था तो स्पेशल हमारा ये है। अच्छा स्पेशल ये है जी। वो आम रूटीन से ज्यादा पैसे भी थे। अच्छा। हाँ जी, वो नाम मैं पैक करवा अच्छा वैसे अक्सर ऐसा होता है कई जगहों पे रेस्टोरेंट्स में आपके लिए एज अ एपेटाइजर तो नहीं, वो एज अ टोकन लेके आते हैं तो समझ नहीं आती कि ये हाथ धोने वाला है कि क्या करने वाला है। अली ऐसा होता है वैसे अक्सर, एक दफा मेरे साथ तो शुरू में हुआ था। इट वाज एम्बैरेसिंग, आई नो। हो जाता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। पहली दफा जब एक्सपीरियंस करते हैं तभी समझ पाते हैं ना, अगली दफा फिर आप तैयार रहते हैं। हाँ। मैं जो भी बता रहे होते हैं और मैं जिथे भी जाना ना अली भाई मैं उन्होंने कहना थोड़ा जेड़ा आम जैसा सब तो बड़ा सूप है वो देखो। बिल्कुल। लेकिन इस सूप से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। क्या? नहीं बड़ा जो कुछ है ना घर में सब डाल दो। तो ये तो स्पेशल सूप है। इसको 19 बचा कुचा ये वो तू मैं सारा प्योर वेजिटेरियन सूप है। ठीक है। और अच्छा नहीं इसमें कहीं चिकन भी है। बहुत अच्छा वे है बेटा है भाई। मेरी शेफ भी समझ के खा गया चिकन है। मेरी शेफ ने बड़े प्यार से बनाया। दूध क्या बनाया आप? मिक्स वेजिटेबल सूप बनाया। इसमें मैंने ब्रोकली ऐड किया, कैरेट ऐड किया, ब्रोकली बड़ी महंगी होती है, शुक्र है ब्रोकली खाने मिल गई। इसमें जितनी वेजिटेबल्स हैं जो इस वक्त इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करेंगी, जो कि इस वक्त हमारे यहाँ चल रहा है, सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, वो बहुत अच्छा। और बेस्ट बात ये आपको शाबाश की इसकी प्रेजेंटेशन साथ क्रैकर्स दी है। सो स्पॉट ऑन, क्रैकर्स भी फ्रेश है, वेरी नाइस। क्रैकर्स पे पाइपिंग भी लगी हुई है ग्रीन एंड ये तो अच्छा मुझे बचपन से बड़ा शौक है ये वाले क्रैकर्स खाने का। ये मजा आता है डिजाइन वाले क्रैकर्स। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, मेरी राइट जानिब जल्दी से मैं आपको बताती चलूं, ग्री का फ्रिज मौजूद है। ग्री के फ्रिज के बारे में जल्दी से अगर हम दिखा सकें, बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी है कंज्यूमर, ताकि हैज मोर स्पेस टू फ्रीज मोर आइटम्स। 5-वे इवेपोरेटर सिस्टम है, फास्ट क्विक एंड डीप कूलिंग फ्रीजर कंपार्टमेंट। और साथ ही साथ ग्री के फ्रिज के इको स्टार का माइक्रोवेव अवन मौजूद है। कॉम्बिनेशन कुकिंग फॉर यूजिंग ग्रिल एंड माइक्रोवेव हीट बोथ एट द सेम टाइम फॉर वेरियस रेसिपीज। और चाइल्ड लॉक फॉर बेटर सेफ्टी है इको स्टार के माइक्रोवेव अवन में। अच्छा जी, अब सूप पिला दिया, बातचीत होगी, अब एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है अली और हनी कि क्या होने वाला है एक्टिविटी में? जल्दी से बताइएगा, आपका तजुर्बा क्या कहता है? अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, अच्छा होता आ रहा है, कुछ होगा तो अच्छा ही होगा। अच्छा जी, अब होगा ये कि मेरी लेफ्ट जानिब इको स्टार की एलईडी पे एक तस्वीर दिखाई जाएगी और तस्वीर होगी किसी सेलिब्रिटी के बचपन की। अच्छा 10 या कम, म्यूजिक चेंज कर दीजिएगा, 10 या कम सवालात में इंडिविजुअली अपनी लड़ाई लड़नी है। नीलम आपा इस वक्त आप बड़ी बहन नहीं है। अच्छा हाँ, तो क्या करूं? कौन है आप? पी रही हूं। नहीं मैं हाजिर और नाजिर हूं। हाँ आपकी अपनी लड़ाई है, अस्मा आपा की अपनी है। अली कोई इस वक्त नीलम अस्मा आपा से प्यार नहीं है क्योंकि आपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तो क्या जीतने वाले को इको स्टार मिलेगा? वो नजर आएगा आपको बहुत सारी तसल्ली मिलेगी। जीतने वाले को दूर से इको स्टार दिखाया गोली मारी जाए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे। हनी की दिल की धड़कन बजाइएगा और हनी ये तस्वीर देखिएगा आपके लिए अब जी। कौन ही खोज जा बेचारे, अफसोस दादा, बहुत पहचाने मुझे। पकौड़ा ना के
नाम नहीं लेना, अगर आपको पता है तो नाम लें, वरना नहीं। उदास बच्चा है। सवाल कर सकते हैं? सवाल जरूर, मैंने यही कहा था। ये हनी भाई के लिए, ये हनी के लिए। ये होस्ट भी रहे हैं बिल्कुल, और लेकिन मेन कॉमेडियन है। मेन कॉमेडियन, बिल्कुल ऐसा ही है। अरे सवाल नहीं, नाम नहीं, अपना पहले सवाल करना है। अपना शहर कराची। बिल्कुल, अगर नाम आ गया तो फिर ऑथेंटिसिटी के साथ दे जी, दें। जी, जी। हाँ, अगर आ गया नाम, आ गया। बताएं। मोइन अख्तर साहब। बिल्कुल नहीं। मैं बताऊं हाँ, इको स्टार के लिए ये मुल्क से बाहर इंडिया में भी परफॉर्म करके आए हैं, शकील और शकील सिद्दीकी नाम है बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलता। नहीं मिलते ऐसे करके शकील भाई के अंदर से निकले हुए। शकील भाई कभी भी इतने खूबसूरत चल बेटा बड़ी हो गई है तेरा। पुरानी तस्वीर है। मेरा भी माने। शकील भाई का बचपन कितना प्यारा है। शकील भाई मुझे माफ कर। शकील भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ पूछा है। एक्सीलेंट जी, अली सिकंदर के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट और हनी माजरत आपके लिए सिर्फ। अच्छा जी, अस्मा अपा जरा नहीं मैंने पहचान। अच्छा, हम लोगों के बचपन क्योंकि इस तरह के हैं नहीं ना, हम अब आके कुछ बेहतर तो मुझे शकील भाई के बचपन पे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे आपके बचपन की हमें तस्वीर मिल सकती है प्लीज? जी मिल सकती है। हाँ, कैसी है तस्वीर? अच्छी है। पासपोर्ट साइज वाली। अच्छी है, लेकिन बचपन से बिल्कुल बाद वाली तस्वीर वो नहीं मैं आपको। क्यों? बड़ी बुरी होती है। ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ अजीब जिस तरह वो मटर टाइप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अस्मा अपा के लिए तस्वीर दिखाएंगे, दिल की धड़कन बजाएं अब जी। सजाद अली। बिल्कुल ठीक। ये क्या बात हुई? ये कौन सी मुश्किल बात थी? नहीं, वैसे मुश्किल थी, जरा नहीं मुश्किल थी। सजाद अली बिल्कुल मुश्किल नहीं, सजाद लेकिन आपने बहुत जल्दी बताया। मेरी वो तो सजाद अली तो मतलब बिल्कुल तस्वीर आई है, हमारे भी जहन में यही था कि सजाद। अच्छा, आपने भी माइक्रोवेव बजा में ली? खाना आपके लिए गया। सजाद भाई का बचपन और जवानी माशाल्लाह बिल्कुल एक तरह है, फर्क नहीं है। बिल्कुल नहीं बदले। लेकिन मुझे अभी भी इख्तलाफ है शकील भाई से। उनकी ही तस्वीरें गलत तो नहीं आ गई बात में? छगना ना गलत। नहीं, शकील की है, शकील सिद्दीकी की जी। वेरी गुड जी। नीलम आपा के लिए तस्वीर दिखाइएगा अब जी। ये कौन है? जी पता नहीं। बहुत मशहूर शख्सियत, सवाल कीजिएगा। शायरा। एक्सेलेंट। हाँ, परवीन शाकिर। पहले जरा, हाँ, लेकिन जरा इनको फिर मेरी कह दिया उन्होंने। नाम वैसे ले ली। परवीन शाकिर मैंने कह दिया, लेकिन नहीं, आपने कहा है मैंने। पहले इन्होंने नहीं कहा। नहीं, आपा ने कहा। आपा ने कहा मैंने था। कहा परवीन Yes, शाकिर। आपा हाँ ने कहा। परवीन शाकिर साहिबा, बिल्कुल ठीक। आपा, आपकी मुलाकात कभी रही परवीन हाँ आपा जी, से? एक बार। अच्छा, बस वो बेचारी भी जल्दी चली गई ना। अभी शुरू ही हुई थी, मैं मतलब लिखना शुरू किया था मैंने लॉन्ग टाइम अगो। और कैसी मुलाकात रही, कैसा और हम किसी तकरीब में मिले थे, बस इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। सही। लेकिन अगेन अपनी मिसाल, आप काम ऐसा किया कि आज देखिए, मैं समझती हूँ हर इंसान में सलाहियत होती है, ठीक है, आप उसको पहचान लें और अपना काम आगे बढ़ाएं। अब ये अल्लाह को पता है कि हमारे पास वक्त कितना है, तो जस्ट डू वट एवर यू कैन। तो जो कर गई वो आज तक है मौजूद, बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी कोई कर जाएगा वो मौजूद रहता है। तो काम करना बहुत जरूरी है। बड़ी प्यारी बात, आराम से ना बैठे। बड़ी बड़ी प्यारी बात। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डू समथिंग, डू समथिंग। बिल्कुल ऐसा बस ये सारा दिन वेस्ट कर रहे हैं, जिंदगी जाया करने के लिए नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात, बिल्कुल सही जी, एक्सेलेंट। अच्छा जी, अली एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ अब तस्वीर दिखाएंगे जी, अल्लाह खैर। अली सिकंदर के लिए अब जी। किसका बचपन? ओके, इनकी वालदा भी बिल्कुल स्पॉट ऑन, बेहतरीन अदाकार, बिल्कुल, और नाम है फैसल कुरैशी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिसकी भी आपने तस्वीर दिखाई है, बिलीव मी, फौरन हमने पहचान लिया है, सिवाय शकील भाई। अच्छा, दिखाए शकील की दोबारा तस्वीर। एक बार एक दफा आवाम की पुरजोश इसरार पे तस्वीर शकील सिद्दीकी की, ये देखें। नहीं डॉक्टर साहब यार, नहीं, डॉक्टर जज साहब नहीं। जज साहब एक नहीं। ना एक वो 7 दिन में था ना, लड़का अनिल कपूर के साथ, है ना, वो वैसा भी लग रहे हैं। नहीं, अब भला बचपन में कोई जो जैसा लगे और जवानी में अगर मुख्तलिफ हो तो ये कैसी बात लेकिन है? ये वाला एक्सप्रेशन शकील भाई का आज अब तक ये है, देखें, ये परमानेंट देखें। ज्यादा वाला यही है। ये देखें, अब आपको परमानेंट वही है। क्या कहेंगे हनी? अल्लाह अकबर। आंखों में वही, नाक थोड़ी और नीचे आ नहीं, क्योंकि शकील लेकिन नो डाउट मूंछों के वजन से ना फेस थोड़ा सा स्लिंग हो गया।
शकील भाई ना करें, हाँ शकील भाई, लेकिन नो डाउट जी हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और लवली मजेदार आदमी। और मेरी जब भी बात होती है ढेरों दुआएं, मोहब्बत के पैगाम और एक बड़े भाई की हैसियत से जिस तरह वो गाइड करते हैं और बड़ा खुश होते हैं। यानी कि बड़ी बात है कि हम एक ही तरह का काम करते हैं, वो भी उनका भी ताल्लुक कॉमेडी से है, लेकिन वो इतने खुले दिल के मालिक हैं शकील भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। जब गाइड करते हैं, बताते हैं, मेरे वो तुम्हारा शो देखा, अच्छा है यार, अच्छा है, उसको ना उसको अगर थोड़ा हिस्सा कर लो। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू शकील भाई, तो बड़ा वेरी काइंड हार्टेड मैन। और ख़वातीन हज़रात, इस सेगमेंट का मकसद भी है, वो तो ऑन अ लाइटर नोट ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि हम जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं या जिन लोगों ने अपना एक नाम बनाया, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनको याद करें और फिर ऑब्वियसली ऑन अ लाइटर नोट बातचीत हो। अच्छा जी, सो ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। विनर मेरे ख्याल में ये जुल्म होगा अगर हम कहें कि अली नहीं है, तो विनर अली है कि नहीं? नहीं, हमारी तरफ से अली विनर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, अली सिकंदर विनर। खाली विनर मिलेगा क्या? क्योंकि अगर इनाम का को होता ना मसला, फिर हम इस चीज को दबा लेंगे। कुछ नहीं होती। नहीं, लेकिन मैंने एक सेकंड में कह दिया तो फिर मैं थी विनर। नहीं, आप भी विनर, क्योंकि खाली विनर है तो ओके, अली विनर। मेरा इको स्टार के साथ वाला अली विनर मेरी आपा का हुआ। अच्छा बिल्कुल, प्लीज अली विनर। अच्छा वेरी गुड। और इनको किस पोजीशन में लेके आना है? बट ठीक है, हम तकरीबन एक ही पोजीशन नहीं, एवरीबडी इज अ विनर ख़वातीन हज़रात। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। अस्मा अब्बास साहिबा की जब हम बात करते हैं अस्मा अब्बा की, तो एक्टिंग भी, फिर होस्टिंग भी, फिर फैशन डिज़ाइनर भी, लेकिन सिंगर भी, और गाना बड़ी खूबसूरत अंदाज से गाती हैं आपा। एक गाना 1969 में रिकॉर्ड किया गया इधर ही पीटीवी सेंटर में, रुबीना बदर साहिबा ने इसको ओरिजिनली गाया और खालिद निज़ामी साहब ने इसको, ये वाहिद एक थी कॉम्पोजिशन जो कंपोज किया, वो ट्रिब्यूट पेश करते हुए उनको आप ये वाला गाना प्लीज आइएगा। बहुत सारी क्लैप पे अस्मा आपा, माइक दे दीजिएगा। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत अंदाज से रुबीना बदर साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए अस्मा आपा ने, भाई बहुत बहुत खूब आपा, बड़ा प्यारा। क्या कहेंगे अली? बहुत आला, मतलब अस्मा आपा उन ब्लेस्ड लोगों में से हैं जो भी काम करते हैं उसमें एक सोल होता है। बिल्कुल। और वो लोगों को वाकई अंदर तक खुशी देता है या पसंद आता है। और ये मेस्मराइजिंग था हनी, Exactly, ये it अनडाउटेडली नीलम आपा, ये दिस वाज मेस्मराइजिंग आपा विदाउट एनी बीइंग कि फीलिंग से गाया है ना। इससे अच्छा ट्रिब्यूट और नहीं हो सकता। कोई और गाने बहुत से होते हैं और बहुत लोग कहते हैं फलां सुना दें, लेकिन हम लोग गा ही नहीं सकते। दरअसल हमारा मसला ये है कि जो हमें यहाँ से ना लगे गाना, हम नहीं गा सकते। अच्छा, रुबीना जी ने, जब मुझे अगर वो याद पड़ती है वो वीडियो पीटीवी ही में, जी, 1969 ब्लैक एंड वाइट है, ब्लैक एंड वाइट है, एग्जैक्टली 1969 में रिकॉर्ड हुआ। उनकी आवाज, बहुत खूबसूरत आवाज, स्वीट आवाज थी, बस बड़े खूबसूरत अंदाज से उसको भी रिकॉर्ड किया गया, तो आई थिंक वेरी वेल डन। अच्छा जी, आप कोई फरमाइश कर रही थी हनी से ब्रेक में? मैंने हनी के अब्बा के साथ मैंने 2 प्लेस किए थे, ठीक है, तो वो बड़ी मजे की एक चीज सुनाते थे। अच्छा। जो हमारी अपनी जिंदगी में, जैसे बुशरा बाजी और मैं, हम लोग आमतौर पे जब कोई हो जाता है ना कि हमने कहीं जाना है और हमें कोई मतलब देर नहीं है, बाजी को पता है, तो हम कहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, तेल मैंने मलिया हुआ है, लंगोट मैंने बनिया हुआ है। तो ये उनकी बड़ा प्यारा आइटम था। अब इसके अलावा हमें याद कुछ नहीं रह गया कि आगे पीछे क्या था। तेल मैंने बलिया हुआ है, लंगोट मैंने बनिया हुआ है, ये तो फिर मतलब काहे की देर है। तो वो एक चीज बड़ी क्यूट है, वो मैंने हनी से कहा कि रिक्वेस्ट की है कि हनी सुना। जी जी, म्यूजिक बंद कीजिएगा जरा जी। वो अब्बू का एक आइटम था बड़ा खूबसूरत। एक जगह है पटियाला इंडिया में, तो वहाँ का एक बंदा है, वो अपने आप को ना बहुत ज्यादा ना कोई यानी कि कोई रुस्तम समझता है, तो वो अपना वाकया सुना रहा है। तो उसका एक अलहदा अंदाज उसकी गुफ्तगू का था। गल्लां ही कोई नहीं जी, आप पटियाले में होंदे सीगे ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ में बड़िया मौजा ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। पटियाले में निरिया मौजा ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, होर नहीं कुछ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ इंज ही मैं पटियाले में भलवानी किया करते थे। तेल मैंने मलिया हुआ, लगोट बन्ने हुआ, फिक्र मैंने कासे का नहीं था। तो 2.5-3 किलो दूध को तो समझा कुछ नहीं करते थे, साल में पी जाया करते थे। तेल मैंने मलिया हुआ, लगोट बन्ने हुआ, फिक्र मैंने कासे का नहीं।
अब दूध का प्याला मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, दूध गर्म था, राम राम से मैं पी रहा क्योंकि तेल मैंने मलिया हुआ, गोट बनने हुआ था, फिक्र मैंने कासे का नहीं। अच्छा अभी दूध का प्याला मैंने आधा पिया, मेरे पास से एक मशकूक सा आदमी गुजरा क्योंकि तेल मैंने मलिया हुआ था, गोट बनने हुआ था, फिक्र मैंने कासे का नहीं था। दूध का प्याला मैंने एक को डीग में पी लिया क्योंकि तेल मैंने मलिया हुआ था, गोट बनने हुआ था, फिक्र मैंने कासे का नहीं था। अब जब वो मशकूक सा बंदा मेरे पास से गुजरा, मैंने कहा हो ना हो ये चोर है क्योंकि तेल मैंने मलिया हुआ था, लगोट बनने हुआ था, फिक्र मैंने कासे का नहीं था। अब आगे आगे चोर, पीछे पीछे उसके मैं क्योंकि तेल मैंने मलिया हुआ था, लगोट बनने हुआ था, फिक्र मैंने कासे का नहीं था। वो चोर गली में घुस गया, मैं भी उसके पीछे, वो 3-4 चक्कर उसने लगाए, मैं भी उसके पीछे क्योंकि तेल मैंने मलिया हुआ था, लगोट बनने हुआ था, फिक्र मैंने कासे का नहीं था। चोर सौरा फिरता फराता मेरे घर में जा घुसे, मैं कहा चल पुत कहाँ तक जाएगा, मैं भी तेरे पीछे है क्योंकि तेल मैंने मलिया हुआ था, लगोट बनने हुआ था, कोई मुझे प्रॉब्लम है नहीं थी। चोर ने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मैं बूहे के पीछे लुक गया क्योंकि तेल मैंने मलिया हुआ था, लगोट बनने हुआ था, फिक्र मैंने कासे का नहीं था। चोर ने सामान बन लिया ज्यादा, अब चक्या उससे जाए ना, मैंने आगे बात के खुद चुकवाया क्योंकि तेल मैंने गोट बने हुआ था, फिक्र मैंने कासे का नहीं था। चोर भी ऐसा ठीठ, सामान चुक के टूरी पे, मैं भी उसके पीछे पीछे, शहर लग गया कि बड़ी सारी लहर आ गई। चोर को तैरना आता था, वो सामान चुक के तैर के गुजर गया, मुझे तैरना नहीं आता था, मैं पुल की तलाश में तो 2-3 मील का चक्कर लगा के जब परली तरफ पहुंचा, ना वहां चोर ना वहां सामान, तेल मले का मला रह गया, लगोट का कुछ पक्का पता बिल्कुल सही बात। और मुझे आज भी याद है इतनी खूबसूरती से, और हर दफा जो तेल मलिया हुआ लगोट बनने हुआ का उसकी वेरिएशन होती है, ये मैं सुन चुकी हूँ पहले मैं कहती हूँ कि वो हर बार एक नया लगता था, अभी पहली बार बोल पहली बार ये फिर वर्सेटिलिटी ये होती है कि आप एक चीज को ऐसे अंदाज में बयान करो कि वो मुख्तलिफ लगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी अली, आप अपने फैंस को बताते हुए, एंड वी वांट टू नो, राइटिंग आप दोबारा कर रहे हैं, फिल्म्स में भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। एक्चुअली मुझे जब लोग मिलते हैं तो वो ये एक शिकायत बहुत करते हैं कि मैं बहुत ब्रेक्स लेता हूँ और कम आता हूँ। सो इंशाल्लाह इस साल में बहुत सारा काम है, जिनमें मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हैं एज एन एक्टर, जो सीरियल्स हैं, ऑन सेट हैं, 2 मूवीज़ हैं जो कोविड की सिचुएशन जैसी बेहतर होगी तो इंशाल्लाह वो भी रिलीज़ होंगी, और मेरे 2 बहुत ही दिल के करीब मेरे सीरियल्स जो मैंने अभी ऑन सेट हैं, मैं लिख रहा हूँ, तो वो दोनों डायमेंशंस में इस साल बहुत सा काम आप लोग देखेंगे। जिंदगी सेहत रही तो फिर आगे चलता रहेगा, अब ब्रेक्स कम लूंगा इंशाल्लाह। कम आपको लेनी चाहिए क्योंकि पीपल मिस यू, पीपल वांट टू सी यू मोर ऑन स्क्रीन। वालिद साहब की जब अली डेथ आपकी हुई तो यू वर वेरी यंग, इफ आई एम नॉट, हाउ यंग, आप कितने छोटे थे? आई वाज 9। सही। हां, आई वाज जस्ट 9। याद कुछ मेमोरीज हैं 9 साल की उम्र में? तो याद है एक्चुअली, बड़ी सच्ची बात बताऊंगा, बिकॉज वो एक ऐसी एज होती है जिस वक्त सिर्फ एक आपको ना शेडो सा और कुछ चीजें याद रहती हैं। तो मेरे और मेरे भाई के लिए हमें ऐसा लगा कि यार हमने एक विजुअल क्रिएट किया अपने बाबा का, और बिकॉज हमें जितना कुछ याद था, ही वाज लाइक आउट क्लास इन एवरी डिपार्टमेंट, सो हमने उसको ही फॉलो किया। अदरवाइज हमारे लिए हम खुद ही गाइड बने, खुद ही सवाल किए, खुद ही जवाब मिले और फिर यहाँ तक पहुंचे। तो वो जो कैरेक्टर हमारे दिमाग में था उसको फॉलो करने के बाद हमें जिंदगी में वाकई बहुत आसानियां मिली। बिल्कुल सही। अच्छा, एक होती है कि आपको सपोर्ट भी होती है, ढारस होती है, मान होता है कि आपका कोई बड़ा आपके साथ है, तो अगर कहीं आप गलती करोगे तो आपको गाइड करने को कोई ना कोई मिल जाएगा। वहाँ पे ऑब्वियसली वालिद साहब का नाम तो सही, लेकिन वालिद साहब की गाइडेंस उस तरह नहीं। आपने ऑन स्क्रीन तो देखा, या घर में जो 8-9 साल के बच्चे की जो फॉन्ड मेमोरीज होती हैं, कुछ बातें, तो वो आपने चीज मिस तो की होगी जिंदगी के मुख्तलिफ मोड़ पे। आप अगर एक 100 साल के बूढ़े से पूछेंगे कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया या तुम्हारी वालदा चली गई, तो वो उस लम्हे बिल्कुल उस बच्चे में चला जाएगा जिसे उतनी ही जरूरत है जितनी 10 महीने के बच्चे को होती है। सो वो खला कोई पूरा नहीं कर सकता। हाँ, बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली, मेरे मामू वसीम अब्बास, उनका मेरा बड़ा एक प्यार है, मैं उनको पापा बोलता हूँ
कि ये उनकी तरह से एक्टिंग करता है। हाँ। और ये उनकी तरह से बोलता आवाज़ भी है। मिलती मैं है। हैरान हो गई थी जब भी, तो शुरू में जब ये आया तो मैं तो सिर्फ हैरान, मुझे लगता था वो आ गए। बिल्कुल, जब ये बिल्कुल। पीछे मैं मुड़ के देखी थी तो ये था। और जब ये एक्ट करता है, आगा में नहीं है, नहीं, हाँ। इसके अंदर बहुत ज्यादा वसीम साहब है। ये हैरत की क्योंकि बात है। उनको जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करता था, और जब एक्टिंग समझ में आई तो ये चीज समझ में आई कि दो चीजें एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक आवाज और एक आंख का इस्तेमाल। तो ये मैंने बहुत खूबसूरती से उनको करते हुए देखा, तो वो मैं बड़ा इस मामले में ब्लेस्ड हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा चुरा लेता हूं और वो मिक्स करता हूं, फिर पता नहीं चलता। इंस्पिरेशन है आपकी। मैंने कुछ उनसे, कुछ नाना से, कुछ अब्बू से, कुछ सबसे, जहां से मुझे कुछ समझ में आता है, हनी भाई हो, किसी से भी मुझे कुछ चीज समझ में आए तो मैं ले लेता हूं, फिर मैं जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता और एग्जीक्यूट अपने अंदाज में करते हैं, इसीलिए आपने अपना माशाल्लाह एक नाम बनाया, अपनी पहचान। पीपल मिस यू, पीपल वांट टू सी यू मोर ऑन स्क्रीन। इंशाल्लाह अभी बहुत बहुत सारा काम इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जी। अच्छा जी, चूंकि वक्त कम है और टीम्स की सूरत में अब एक काम होना है, तो जिस तरह आप लोगों की प्लेसमेंट है, ऐसी टीम ऐसे परेशान क्यों आप हो रही हैं? क्या कराने लगे हो? नहीं मतलब क्या ही, पहले भी आप विनर ही थी हैं? अब हमें मेन कोर्स मिलेगा, पहले सूप मिला था। अच्छा, नूर वैसे राइस बना रही है और साथ में क्या है नूर? मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। मजाक नहीं है, ऐसे हमने रखे हुए। अच्छा जी, एक क्लिप दिखाया जाएगा इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे, करनी डबिंग, उस पर डबिंग। लेकिन पहले हम क्लिप देखेंगे, उसके बाद वापस स्टूडियोज आएंगे और मुशावरत का टाइम दिया जाएगा। आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, यू द बॉस, आप लोगों को बेहतर मुझसे पता है जी। म्यूजिक बंद, पहला क्लिप दिखाइएगा अब जी। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात के 9 बजे हैं। कल रात मेरे दिल ने एक अहम इत्तला दी कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अगर मेरे और तुम्हारे दिल के राब्ते टूट गए तो तुम तक किसी बुरी खबर पहुंचने का इम्कान है। तवज्जो फरमाइए, अगर किसी खानदानी दबाव की वजह से मेरी मोहब्बत में कमी होने लगी या शिद्दत गम से आपको सांस लेने में तकलीफ हो, तो आपसे दरख्वास्त है कि नाक और मुंह को अच्छी तरह रुमाल से ढांप लीजिए और ताड़े मार मार कर रोने की कोशिश कीजिए। जी, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क 50-50 कराची सेंटर की पेशकश शोएब मंसूर साहब का शाहकार। आपा को आपसे देखा इस्माइल तारा, क्लैप हो जाए जी। 50-50 की तो हर एक कैरेक्टर। अच्छा, ये सरप्राइज हमने रखा हुआ था। हनी, स्टार्ट तो आपने लेना है, बाकी फिर आपा जाने। और क्या मतलब कुछ और बोलना है कि यही जो मर्जी बोलना है, अब आपकी मर्जी है भाई। वो तो बना बनाया है। चलिए ठीक है, चलो हम कोशिश करते हैं। हनी जैसे बोलेगा मैं उसको जवाब चले जी, बस सही है, ठीक है। एंड क्लिप दिखाइएगा टीम ए के लिए अब जी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? चाय पीने आ तो गए, बिल आपने देना प्लीज़, क्योंकि मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है। और नहीं मेरे बछड़िया, मैं की कह दिता है तू, अल्लाह दी कसम मैं ते पर्स खाली भूलना ही ते नाले ओदे च है भी कुछ नहीं सी, एटीएम कार्ड गुआच गया। हुण मैं की करा, बड़ी इज्जत खराब हो जानी। बेटा कुछ कर, भावें अपना कुछ घड़ी बेच दे, अंगूठी बेच दे, अपने वाल ही बेच दे, कुछ करते पुत्र, खुदा दा वास्ता ही जलील ना कराई। अच्छा जी, बाल भी कह रही हैं बेचते हैं, बाल भी जिन्ने को रह गए ने। अच्छा, ये याद है आपको रिकॉर्ड करते हुए कितनी टेक्स में हुआ था ये आपा? नहीं कुछ टाइम ही नहीं लगता था। अच्छा, आपने देखा उसमें एक जगह में ऐसे हुआ है, हाँ, तो मैं थोड़ा सा भूल गई थी। अच्छा, ओके। तो उसको आपने ये थोड़ी कि आप काट तो दोबारा, ना जो हो गया सो हो गया। अब आप खुद करें जो मैनेज जो करना है। वाह वाह, वाकई में एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। अच्छा जी, नीलम आपा आपके लिए अलग से एक क्लिप है, रेडी है? नहीं आप देखेंगी, मैं तो इधर बैठी हुई हूँ। देखिए क्या आता है। क्लिप दिखाइएगा अब जी। अब बताओ, ये सिक्का लोगी या ये फजूल कागज लोगी है? दादा जान, ये सिक्के से सब चीजें आ जाएंगी। हाँ? तो ये मुझे दे दो बस। कैसा चक्कर? ओ दादा जान, बहुत सुनिए भाई, ये सिक्का जो है मेरे पास रहेगा, मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, खो जाएगा ना। हाँ? तो फिर क्या करें? मुझे क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? पता क्या? ये कागज दे दे, इसमें संभाल के रख लूंगी। अरे हिया से हुआ दे। अरे इतनी सी बच्ची कैसा चक्कर दे।
जी अगेन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर की पेशकश काके बोल। इस्माइल तारा साहब और शहनाज आपा के लिए क्लैप। और ये ऑन स्क्रीन ऐसी जोड़ी कॉमेडी की कि बड़ी कम ऐसी जोड़ी मैंने मेल फीमेल की देखी। मेरे ख्याल में इन जैसी पेयरिंग कोई आई नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा जी, सो रेडी हैं आप दोनों? बिल्कुल तकरीबन। अच्छा नीलम पापा, गैप नहीं होना चाहिए बीच में, मजा नहीं आता है। आपने स्क्रीन की तरफ देखना है। हाथ पकड़ लें आपा का, ये करेगी। हाँ, जी मैंने क्लिप कहती तू करते नहीं है, बाप भी को करना पड़ेगा आज तो। क्लिप दिखाइएगा अब जी। ये बोलेगा पहले। आपा सूप हजम हो गए तो चाइनीज की जगह बना लें, और अगर पैसे मांग लिए तो वो हमने हाथ में रखे हुए हैं, इको स्टार वाले मांग सकते हैं हमसे। अरे तू मुझे राइटिंग पे लगा देगा क्या ये सूप पिला के? नहीं आपा, मैंने पेमेंट रखी हुई है, आप जितना मर्जी खाएं। अच्छा चल ठीक है, पहले मुझे बता कि तेरे खाने में है क्या? मेरे खाने में तो पता नहीं है, नूर बना रही है कोई चाइनीज टाइप चीज। हाँ तो तुझे मेरे सर पे टोपी नजर नहीं आ रही मेरी बर्थडे? चल निकाल तोहफा निकाल चल। जी तोहफा में मैं आपको क्रैकर्स दूंगा आपा। हाँ, ना मैं तेरा सर तोड़ दूंगी। एक्सीलेंट जी। लास्ट लाइन जो है ना, बेस्ट हो गई, सर तोड़ दे। अच्छा और कुछ समझ नहीं आई तो फौरन ये बोल दिया, ये ले गई, ये नंबर लेगी। एक्सीलेंट। अब क्या मिलेगा? अब भी दुआएं मिलेंगी जी। दुआ करो सब मिलके। ख़वातीन और हज़रात, यही वो लम्हात है आप लोगों के साथ कि आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने का। और टाइम का वाकई मुझे पैनल पे भी कहा जा रहा है, मुझे एज अ होस्ट पता नहीं चला है, जब आपके सामने इतने बड़े बड़े सितारे, मेरे पे अपना कैमरा, हाँ जितने बड़े बड़े सितारे इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हो तो फिर मेरा काम आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच हनी अलबेला साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मोहसिन जाफर साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है मैं यूके जाने से पहले मुझे फ़ोन आया तो मैंने माजरत की, लेकिन मुझे इस कदर शर्मिंदगी थी क्योंकि मोहसिन भाई ऐसे प्यारे, ऐसे लविंग हैं कि उनकी आवाज़ कान तरसते हैं कि उनका कोई काम आए से। बिल्कुल तो, बिल्कुल। लव यू मोहसिन भाई, थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपके अपनायत का। अस्मा आपा थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू बहुत। पीटीवी तो अपना घर है, जब बुलाते हैं दिल करता है आने को। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अब आपको हम एज अ फैशन डिजाइनर देख रहे हैं। हाँ, अस्मा वो आप मुझे बुलाइएगा, अपना ठेला लेकर आ जाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नीलम आपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी किताब और हाँ मेरे पास वहशत ही सही, और इसके बाद भी कुछ किताबें आपकी शाया हुई और कुछ मैं बस ये कहना चाहूँगी कि शुक्रिया मोहसिन का कि वो अदब शनास और अदब नवाज हैं, वरना अदीबों को तो आजकल टीवी के किसी भी चैनल पे नहीं बुलाया जाता। तो ये बहुत हमारी इज़्ज़त अफजाई है, इसका मतलब है अदब की इज़्ज़त अफजाई है। और अदब, लिटरेचर, मौसीकी ज़िंदगी के अहम जुज़्व हैं। हम चारों जो हैं हम ऐसे क्रिएटिव फैमिली से हैं, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है हमारे वालिदा ने कोई अच्छा ही काम किया है ना। बिल्कुल। तो आप भी अपने जो देखने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी, अपने बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसको कुचलें मत, उनको इनकरेज करें। कोई गाता है तो गाने दें, कोई नाचता है तो नाचने दें, कोई लिखता है तो लिखने दें, कोई पढ़ता है तो पढ़ने दें। बिल्कुल सही, ये ज़रूरी है। और मैं चूंकि आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती, आप पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और फिर जितनी भी पीटीवी में, हम तो तमाम उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले, हमारी खुशकिस्मती होती है। सो पीटीवी के अलावा मैं किसी और चैनल के नहीं, पीटीवी हैज़ ऑलवेज हैड हाई रिगार्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो सीखने वालों में से। अली थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, बहुत शुक्रिया। सेम है। हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह और सारा काम करें। वी वांट टू सी यू मोर एज वेल। थैंक यू सो मच जी। शेफ नूर की आखिरी प्रेजेंटेशन मंचूरियन की भी रेडी हो गई है, और थैंक यू सो मच नूर आपका भी। और अब प्रोग्राम के बाद इसको टेस्ट किया जाएगा, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो लगा के बताऊंगी कि कैसा था। ये देखिए जी, ये देखिए कैसा लग रहा है वैसे हनी। सूरत वेरी नाइस, दूर से तो ठीक। अच्छा आज हमें आपने काफी चीजें दूर से ही देखने का मौका दिया। नहीं वो फिर टाइम लगता है ना ज़्यादा इस वजह से। नहीं ख़वातीन इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।